हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका ग्रुप सी है ना, फिजियोथेरेपी हुआ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ एंड बीएचएलपी कोर्स के लिए। तो इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ग्रुप सी के रिगार्डिंग यानी कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ, बीएसएलपी जो कोर्स है ना, तो इनके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, इनके रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस कीजिए। तो देखिए, अगर आपने फेज़ 1 या फेज़ 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया होगा तो आप ग्रुप बी के अंदर जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका नीट स्कोर मान लीजिए कि आप नॉन एलिजिबल हो, आप ओपन कैटेगरी में आते हो, आपका नीट स्कोर जो है 137 से कम आ रहा है या फिर इससे भी कम आपका स्कोर आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर एक नीट एग्ज़ाम के थ्रू फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ एंड बीएचएलपी गवर्नमेंट साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। और देखिए, आपका एक कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि सर इसका जो प्रोसेस चलेगा वो प्रोसेस कब होगा, या ग्रुप बी के साथ साथ चलेगा या सेपरेट चलेगा। तो देखिए, आपका यहाँ पर टाइम टेबल जो है कैप राउंड 1 से लेकर कैप राउंड 3 का जो पूरा शेड्यूल है ना, इन्होंने यहाँ पर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का जो है एक ही पीडीएफ के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर यानी कि आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं, किस राउंड तक आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा, राउंड 1 का पूरा शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर राउंड 1 के अंदर सीट मिल जाता है तो कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर कि कोई अगर आप किसी कॉलेज के अंदर कुछ पैसे जमा करके वहाँ पर मैनेजमेंट के थ्रू जाना चाहते हो, या फिर वहाँ पर जो है पैसे देकर सीट बुक करना चाहते हो, या फिर किसी काउंसलर के पास आप 30,000 40,000 रुपीज़ या फिर 1 लाख रुपीज़ जो है पे करके आप अपनी सीट बुक कर रहे हैं, क्योंकि आपका नीट स्कोर जो है लगभग 20 या 25 आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, उस काउंसलर को या फिर उस कॉलेज के अंदर पैसा देकर सीट बाय करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए ऑनलाइन राउंड का। तो पूरा जो भी आपका डाउट है तो पूरा एक मैं आपको पूरा डिटेल में गाइड करूँगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक कितने नीट स्कोर तक जो है यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज फिजियोथेरेपी का या फिर बीएसएलपी बीपीओ का मिल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, एक चॉइस लिस्ट किस तरह की होनी चाहिए, यानी कि जो अभी आप यहाँ पर 9 तारीख से लेकर चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपको यहाँ पर कॉलेज किस तरह से सिलेक्ट करने चाहिए, कौन से कॉलेज आप यहाँ पर पहले डालना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी हम पूरा बात करेंगे। तो देखो, जो नोटिस नंबर 7 आया था ना, तो इसके अंदर आपको शेड्यूल कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। कैप राउंड 3 को ही लास्ट ईयर मॉपअप राउंड बोला जाता था, इसलिए मैं इसको कभी कभी मॉपअप राउंड भी बोल देता हूँ, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, ग्रुप बी बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस कोर्स आते हैं। ग्रुप सी के अंदर आपको बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी एंड बीपीओ देखने को मिल जाएगा। तो हम जनरली इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्रुप सी के रिगार्डिंग, लेकिन यही सेम डेट फॉलो किया जाएगा ग्रुप बी के रिगार्डिंग। अगर आप बीएमएस, बीएचएमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, तो कैप राउंड 1 का सेम शेड्यूल यानी कि टाइम टेबल जो है आपको ग्रुप बी के लिए भी फॉलो किया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, आपका जो पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स है, आपको एक सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, ग्रुप बी का मिल जाएगा, साथ ही साथ ग्रुप सी का मिल जाएगा, यानी कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस का भी मिल जाएगा, बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी, बीपीओ कोर्स के लिए भी यहाँ पर राउंड 1 का आपको पूरा का पूरा सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा 8/9/2023 को। और ये जो आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगा ना 8/9/2023 को, इसके अंदर जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, जितने भी कॉलेज यहाँ पर अवेलेबल होंगे ना, वो हर कॉलेज आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए डाल सकते हो। चाहे देखिए, अगर यहाँ पर 29 भी कॉलेज आ जाते हैं ना टोटल, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, तो पूरे के पूरे आप यहाँ पर चॉइस के लिए डाल सकते हो। आपका कॉमन फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है कि सर कितने कॉलेज हम चॉइस फिलिंग के अंदर डाल देंगे या फिर डाल सकते हैं फिजियोथेरेपी के लिए या फिर बीएमएस, बीएचएमएस के लिए। तो आप यहाँ पर जितने भी कॉलेज सीट मैट्रिक्स के अंदर नजर आ जाएगा ना, तो हर एक कॉलेज आप यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स के अंदर नजर आता हुआ हर कॉलेज आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए दे सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद देखिए, एक ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म आपको कैप राउंड 1 का जो है चॉइस फिलिंग कब देना है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए, तो आपको 9/9 से लेकर 12/9/2023 रात 12 बजे तक जो है आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का आपको यहाँ पर सेपरेटली चॉइस देना है, इस बात का ध्यान रखिए। इन्होंने मेंशन किया कि आपको चॉइस फिलिंग सेपरेटली करना है, क्योंकि आप अगर लॉगिन करोगे तो आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस के लिए आपको अलग से चॉइस फिलिंग देना पड़ेगा, और बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएपी, बीपीओ के लिए आपको यहाँ पर सेपरेट चॉइस फिलिंग देना पड़ेगा। यानी कि लास्ट ईयर तक या फिर उससे पहले क्या चल रहा था काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर, कि आप वही बीएमएस, बीएचएमएस डाल रहे हो ना, तो उसके नीचे जस्ट आप यहाँ पर उसी सेक्शन के अंदर आपको वहाँ पर क्या हो सकता था कि जो अदर कॉलेज है बीएमएस, बीएचएमएस के नीचे जो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ, वो भी उसी के अंदर देखने को मिल सकते थे। लेकिन इस बार जो इन्होंने बोल दिया है कि ग्रुप सी का आपको यहाँ पर बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी का सेपरेटली चॉइस देना है। तो आप इसको एक बार ध्यान रखिए जब आप यहाँ पर बीएमएस, बीएचएमएस दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप बीपीटीएच के लिए भी अप्लाई करना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीएमएस के लिए अलग से चॉइस फिलिंग देना पड़ेगा, उसके बाद बीपीटीएच के लिए आपको फिर से एक बार चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। तो इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। जो बच्चे बीएमएस के लिए भी जाना चाहते हैं और बीपीटीएच भी जाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए क्या होगा, बीएमएस के लिए भी आपको अलग से चॉइस देना पड़ेगा, उसके बाद बीपीटीएच के लिए भी आपको अलग से चॉइस देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन टाइम आपका 9/9/2023 से लेकर 12/9/2023 रात के 12 बजे तक ही है, इस बात को भी आप थोड़ा समझ लीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ कैप राउंड 1 एक सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगा। तो देखिए सिलेक्शन लिस्ट भी आपको ग्रुप बी का मिल जाएगा, BAMS BHMS BUMS। सिलेक्शन लिस्ट क्या होता है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर चॉइस फिलिंग किया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके आपने यहाँ पर फेज 1 या फिर फेज 2 के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, आपका नीट स्कोर चाहे कितना भी हो, तो आप यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप यहाँ पर एलिजिबल हो चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपका नीट स्कोर अच्छा है, आपको यहाँ पर कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो वही डिक्लेरेशन ऑफ कैप राउंड 1 रिजल्ट होता है ना, तो उसके अंदर आपको अपना नेम मिल जाएगा। आपके नेम के सामने जो भी कॉलेज का नेम होगा, मान लीजिए किसी कॉलेज का नेम एक्स है, किसी कॉलेज का नेम वाई है, तो इन दोनों में से अगर वाई कॉलेज का नेम आपके नेम के सामने आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि वाई कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल चुका है। वही अगर आपके नेम के सामने कोई भी नेम नहीं आता है, चॉइस नॉट अवेलेबल कुछ इस तरह सा मेंशन आएगा, तो आप कह सकते हो कि आपको राउंड 1 के अंदर सीट नहीं मिला है। तो राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा कब, जो सिलेक्शन लिस्ट है आपका 14/9/2023 को, ये भी आपको सेपरेटली मिल जाएगा, यानी कि BAMS BHMS BUMS का एक लिस्ट अलग से रिलीज हो जाएगा CET सेल के ऊपर से। और ग्रुप सी के लिए BPTH BOTH BSLP कोर्स के लिए एक लिस्ट अलग से मिल जाएगा, यानी कि 14/9/2023 को सिलेक्शन लिस्ट आपको 2 मिल जाएगा। एक मिल जाएगा फर्स्ट वाला BAMS BHMS के लिए, और सेकंड वाला आपको यहाँ पर BPTH BOTH BSLP BPO ग्रुप सी के लिए मिल जाएगा। यानी कि आपका इस साल जो है पूरा का पूरा ग्रुप सी का काउंसलिंग प्रोसेस अलग चलेगा, ग्रुप बी का अलग चलेगा और ग्रुप ए का अलग चलेगा। ग्रुप ए के अंदर MBBS BDS है, ग्रुप बी के अंदर BAMS BHMS BUMS है, और ग्रुप सी के अंदर आपके अदर जो अलाइड कोर्स है ना, BPTH BOTH BSLP एंड BPO है। तो आपको ये बात ध्यान रखिए कि आपका लिस्ट अलग अलग आएगा, ओके, सिलेक्शन लिस्ट भी अलग आएगा, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भी, चॉइस फिलिंग भी आपको अलग अलग देनी है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप दोनों के लिए देना चाहते हो, BAMS BHMS के लिए या फिर फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तो आप यहाँ पर दोनों लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट जो है ना चेक कर सकते हो। दोनों में से अगर आपको BAMS BHMS मिल जाता है, तो वो दोनों में से एक ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो आपको फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी BPO BSLP मिला है, तो दोनों में से आपको एक ही कौन सा कोर्स चूज करना पड़ेगा, और उनमें से आप एक ही कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। आपको कॉलेज मिलने के बाद आपको फिजिकली ज्वाइनिंग करने के लिए या फिर वहाँ पर जाके स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको एक डेट दिया है 15/9/2023 से लेकर 20/9/2023 अप टू 5:30 PM तक जो है आप वहाँ पर कॉलेज के अंदर जाके अपना एडमिशन ले सकते हो, फिर कॉलेज को ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। आपको क्या करना है, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, जितना भी फीस मांगा है वो फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। फिर अगर बैंक हॉलीडे होगा तो आप यहाँ पर चेक के फॉर्म में भी लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आपने BAMS BHMS को अप्लाई किया है, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी को भी अप्लाई किया है, तो आपको ग्रुप बी या ग्रुप बी में से दोनों सीट अलॉटमेंट हो जाए दोनों की तरफ से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक ही सीट सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो ग्रुप बी का लेना पड़ेगा या फिर ग्रुप सी का लेना पड़ेगा। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, आप एक लास्ट डेट जो है आपका सीट छोड़ने का, कैप राउंड 1 में जो सीट मिलेगा ना आपको, तो उसे छोड़ने के लिए आपको 29/9/2023 अप टू 5:30 PM तक जो है आप मिला हुआ सीट छोड़ सकते हो। उसके बाद आप सीट नहीं छोड़ते, उसके बाद जो आपके पूरे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर जो रूल है यहाँ पर लागू किया जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसे देख सकते हो, जो कि फिजियोथेरेपी के लिए क्या रूल है राउंड 1 के, राउंड 2 के, फिर उसके बाद BAMS BHMS के लिए राउंड 1 के क्या रूल है, तो उसका मैंने डिटेल में वीडियो डाल दिया है। तो वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी उनका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर सीट नहीं छोड़ते हो 29/9/2023 5:30 PM से पहले कॉलेज ज्वाइन करने के बाद या फिर रिटेंशन देने के बाद, तो आप यहाँ पर सीधा कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये पूरा राउंड 1 का शेड्यूल था, मैंने भी डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया हुआ है। देखिए, आपकी अभी आपका जो कॉमन क्वेश्चन था ना कि सर हमें फीस कितनी देनी पड़ेगी, तो देखिए फिजियोथेरेपी के थ्रू अगर आप जाते हो, आपको BPTH यानी कि फिजियोथेरेपी लेना है, तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए कि राउंड 1 के अंदर आपको सीट मिल जाता है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो, तो आपको सिर्फ यहाँ पर एडमिशन फॉर्म का फीस होता है 1500, तो उतना ही पे करना पड़ेगा। वही अगर बात करें यहाँ पर आपको राउंड 1 के अंदर सीट मिल जाएगा ऑनलाइन, या फिर राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 किसी भी जितने भी ऑनलाइन राउंड कंडक्ट किया जाएगा ना, कहीं भी सीट मिल जाए तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। SC ST के अंदर अगर आप आते हो, तो वही सेम आपको कितना फीस पड़ेगा 1500, आपको सिर्फ एडमिशन फॉर्म का फीस देना पड़ेगा। अगर अदर चार्जेस यहाँ पर कुछ डिपॉजिट वगैरह या फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज कॉलेज लेता है, जिम का फीस लेता है, लाइब्रेरी का फीस लेता है, तो वो फीस आपको अलग देना पड़ेगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन जनरली आपको यहाँ पर बेटरमेंट के लिए जाने के लिए 1500 लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम कॉलेज जो है कुछ डिपॉजिट नहीं लेते। फिजियोथेरेपी हुआ, BSc नर्सिंग हुआ, या फिर जो भी BAMS है BHMS है, यहाँ पर मैक्सिमम कॉलेज डिपॉजिट नहीं लेते, तो इस बात को आप थोड़ा समझ सकते हो। उसके बाद देखिए, आप फीजे NT कैटेगरी के अंदर आते हो, तो NT कैटेगरी के अंदर क्या आएगा, NTB आएगा, NTC आएगा, NTD आएगा। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ जो डेवलपमेंट फीस होता है ना, तो वही आपको डेवलपमेंट फीस पे करना पड़ेगा। देखिए, मैक्सिमम आपका यहाँ पर 20,000 तक डेवलपमेंट फीस जा सकता है, तो 5,000 से लेकर 20,000 के बीच में आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप फीजे NT कैटेगरी के अंदर आते हो, तो अदर जो चार्जेस है वो भी आपको यहाँ पर अलग से देना पड़ेगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद जब आप फीजे NTB NTC NTD के आते हो ना, तो उसके बाद आपको OBC कैटेगरी मिल जाएगा। तो OBC
कैटेगरी के अंदर आप आते हो तो आपको यहाँ पर ट्यूशन फीस जो है आधा देना पड़ेगा 50%। उसके बाद आपको जो एक फ़ीस होता है जो कि आपका डेवलपमेंट फ़ीस, तो डेवलपमेंट फ़ीस आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 100% पे करना होता है, जो कि ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए। इस बात को आप थोड़ा समझ सकते हो, और अदर चार्जेस भी आपको यहाँ पर साथ में पे करना पड़ेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटा जो होता है ना, ईडब्ल्यूएस के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके यहाँ पर ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस दोनों फीस जो होता है ना, ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस, तो दोनों आपको 50% यानी कि आधा आधा पे करना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद आता है एक ओपन कैटेगरी, तो ओपन कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आपके यहाँ पर पूरा का पूरा 100% फीस देना पड़ेगा। इस बात को समझ लीजिए। चाहे आपका स्कोर कितना भी हो, आपको जो है एसएमएल रैंक टॉप का भी क्यों ना हो, तो आपको यहाँ पर पूरा फीस देना पड़ेगा अगर आप ओपन कैटेगरी के अंदर आते हो, तो इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद कुछ कैटेगरी ऐसी होती है देखिए, जो कि अगर आप ओबीसी, फीजे, एनटी या फिर कोई भी कैटेगरी के अंदर आते हो, आपका इनकम जो है 8 लाख पर ईयर से ज़्यादा आ रहा है ना, तो भी आपके यहाँ पर ओपन कैटेगरी के थोड़ा पूरा का पूरा फीस पे करना पड़ेगा। आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये हो गया फीस के रिगार्डिंग। देखिए अभी हम बात करें यहाँ पर कट ऑफ कितना जाएगा, तो देखिए कट ऑफ यही डिपेंड होता है कि देखिए ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज है फिजियोथेरेपी के कुछ, तो यहाँ पर जो है ना 200 वाले भी बच्चे अप्लाई करेंगे, 300 वाले भी बच्चे अप्लाई करेंगे। देखिए अभी ये 300 वाले या 200 वाले बच्चे क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच लेंगे कि नहीं मैं फिजियोथेरेपी में एडमिशन कर लूँगा, साथ ही साथ पार्शियल ड्रॉप करूंगा, नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम दूंगा और मैं एमबीबीएस के लिए जाऊंगा, तो मैं फिजियोथेरेपी की सीट जब छोड़ दूंगा तो मुझे ज़्यादा पेनल्टी चार्ज ना देना पड़े, क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस के लिए लगभग यहाँ पर आपको 10 लाख रुपीज़ जो है चार्ज देना पड़ता है सीट छोड़ने के लिए। अगर आप एडमिशन लेते हो उसके बाद नीट एग्जाम दोगे, आपको एमबीबीएस का सीट मिल जाएगा, लेकिन आपने बीडीएस में सीट लेके रखा है तो आपको यहाँ पर 10 लाख रुपये जो है यहाँ पर गंवाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। एक साल भी आप क्यों ना कॉलेज के अंदर गए हो, आप सीट छोड़े तो आपको 10 लाख का पेनल्टी चार्ज है। वही बीएमएस बीएचएमएस में एडमिशन ले रहे तो वहाँ पर भी आपको लगभग 3 लाख के आसपास आपको पेनल्टी चार्ज देना होता है। तो वही अगर अदर कोर्स बीएससी नर्सिंग या फिजियोथेरेपी के लिए देखें तो थोड़ा कम है, इसलिए क्या करेंगे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी का गवर्नमेंट कॉलेज बुक करके रखते हैं। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। तो इसलिए जो ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे वो गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कट ऑफ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर आप फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ, बीएसएलपी करना चाहते हो ना, तो आपका 5 से लेकर 10 भी स्कोर आ रहा है, तभी आपको यहाँ पर राउंड के थ्रू सीट मिलने का चांस है। और आपको इतने स्कोर के ऊपर भी अगर राउंड के थ्रू सीट मिल जाता है ना, तो आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसका 10 स्कोर है नीट के अंदर और उसे राउंड के थ्रू सीट मिल चुका है बीपीटीएच के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, तो इसे वो बच्चा अगर एससी कैटेगरी में आता है तो उसके यहाँ पर सिर्फ 1500 के अंदर उसका पूरा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको पूरा यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो आप वही, मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर हमें कोई काउंसलर बोल रहा है कि आप जो है हमें 1 लाख रुपये दीजिए या फिर 50,000 रुपीज़ हमें पे कर दीजिए, तो हम आपको एक 100% सीट की गारंटी देके कि आपका फिजियोथेरेपी के अंदर एडमिशन हो जाएगा, जो कॉलेज आपको चाहिए उसी कॉलेज के अंदर करवा देंगे। तो देखिए अभी उनको पैसा मत दीजिए। अगर आपको अपना फेवरेट कॉलेज चूज़ करना है ना, तो आप सीधा कॉलेज के साथ जाके बात कर सकते हो, या फिर आप उसे चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दीजिए ऑनलाइन राउंड, लास्ट तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। अभी कॉलेज में जाके भी पैसा मत दीजिए, किसी काउंसलर के पास भी पैसा मत दीजिए। आप पूरे के पूरे जितने भी 4 या 5 राउंड हो जाएंगे ना, उन्हें खेलिए। वहाँ से अगर आपको ऑनलाइन सीट नहीं मिल जाता है तो एक स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाता है, वहाँ पर आप एलिजिबल हो और स्पॉट राउंड के थ्रू आप सीधा जाके एडमिशन ले सकते हो। लेकिन स्पॉट राउंड के अंदर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन देखिए आपका स्कोर कितना भी कम क्यों ना है, आपको ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो ही जाएगा, जो कि आपकी अलाइड कोर्स है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ, बीएसएलपी के लिए। देखिए अभी एक कॉलेज था नायर हॉस्पिटल, तो उसका लास्ट ईयर जब मैं एडमिशन प्रोसेस के लिए गया था ना, तब वहाँ पर एक BASLP नाम का कोर्स है, आपको मालूम होगा गवर्नमेंट कॉलेज है नायर का, वहाँ पर MBBS भी है, BDS भी है। लेकिन BASLP कोर्स है ना, यहाँ पर SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए कैटेगरी का पूरा बेनिफिट था, EWS के लिए भी था, OBC के लिए भी था। लेकिन जो फीजे NT के बच्चे थे ना, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं था। तो आप यहाँ पर इनका एक बार फीस स्ट्रक्चर चेकआउट कीजिए। फीस स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी फीस मेंशन है उतना फीस आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। वही फीस स्ट्रक्चर देखने के बाद ही आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दीजिए कॉलेज को। हो सके तो मैं भी आपको कुछ कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन वहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि जो VJ NT के बच्चे ना, उनको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। उनको पूरा का पूरा जो उनका लगभग 45,000 के आसपास फीस था, अभी उसका 55,000 के आसपास आपको नज़र आ सकता है। तो उतना पूरा फीस आपको पे करना पड़ेगा 3 ईयर तक। 3 ईयर का कोर्स होता है BASLP, तो आपको उतना ही फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा, साफ साफ उन्होंने बोल दिया था। तो आप क्या कीजिए, जो भी कोर्स के लिए आप डालना चाहते हो, फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, BASLP, BPO, तो उस कोर्स में उस कॉलेज का जो एक बार फीस स्ट्रक्चर चेक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग दे सकते हो। कॉलेज का नाम डाल दीजिए गूगल के ऊपर, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा और आपको पूरा जो फीस स्ट्रक्चर दिखाई देगा ना, तो उसी हिसाब से वो कॉलेज अगर आपके बजट में आता है तो आप उसे चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दीजिए। अदरवाइज देखिए आप डाल भी दोगे तो आपको फ्री एग्जिट मिल रहा है, तो आपको कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। लेकिन वही अगर आप कन्फर्म एडमिशन लेना चाहते हो तो एक बार सोच समझ कर वहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि राउंड 1 के अंदर अगर आपको सीट मिल जाता है या आप फ्री एग्जिट लेते हो तो ठीक है, राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन वही राउंड 1 में सीट मिला था, आपने फ्री एग्जिट ले लिया था, राउंड 2 में आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आपको जो पसंद था वही, लेकिन
लेकिन उसके बाद आप राउंड 3 में जाना चाहते हो तो आपने यहाँ पर जो फ्री एग्जिट ले लिया था ना, तो उसका आपको यहाँ पर लॉस इतना हो सकता है कि राउंड 3 में जाने के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फिर से रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ फिर से पे करना पड़ेगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। इसलिए अगर आप 1000 रुपीज़ वेस्ट नहीं गंवाना चाहते हो तो आप चॉइस जब डाल रहे हो ना राउंड 1 राउंड 2 के अंदर, तो उसी कॉलेज का डालिए कि जो कॉलेज आपको नहीं लेना है उसी कॉलेज को मत डालिए। जो कॉलेज आपको लेना है, ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए जाने की हिम्मत है, तो उसी कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दीजिए। नहीं डालेंगे तो आपका 1000 का जो है लॉस हो सकता है। अगर आप 1000 लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आप यहाँ पर राउंड 1 के अंदर कोई भी कॉलेज डाल दीजिए। आपको मिल गया तो फ्री एग्जिट ले लीजिए, कोई बात नहीं, राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। राउंड 2 में मिल गया तो वहाँ भी फ्री एग्जिट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड 3 में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पर फिर से पे करना पड़ेगा CET सेल को। तो देखिए रूल था, कट ऑफ जो था मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। देखिए अभी हम बात करेंगे कि एक लिस्ट आपको किस तरह से बनाना चाहिए। तो देखिए आपका स्कोर कितना भी लिस्ट के बारे में बात करें तो देखिए आप यहाँ पर BPTH के लिए डालना चाहते हो तो मान लीजिए कि आपका 30 स्कोर है, तो आपको लिस्ट किस तरह से बनाना चाहिए। आपका 30 स्कोर है नीट्स का, नीट के अंदर, और एक बच्चा है जिसका कि 100 स्कोर है नीट के अंदर, तो आप दोनों का लिस्ट में क्या डिफरेंस होना चाहिए, दोनों का लिस्ट सेम होना चाहिए। देखिए कैसे होना चाहिए सेम, तो आप ये भी बच्चा क्या करेगा, टोटल जितने भी गवर्नमेंट है तो सबसे पहले गवर्नमेंट डाल देगा। ये 100 वाला बच्चे भी क्या करेगा, सबसे पहले गवर्नमेंट डाल देगा मेरे हिसाब से। ओके, आप गवर्नमेंट दोनों बच्चे गवर्नमेंट डाल देंगे। जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसे गवर्नमेंट मिल जाएगा, जिसका कम होगा उसे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए बात आता है कि प्राइवेट कॉलेज का, तो प्राइवेट कॉलेज किस तरह से डालना चाहिए। मान लीजिए कि ये बच्चा कहाँ पर आता है, बच्चा आता है मुंबई के अंदर, तो ये क्या करेगा, मुंबई के अंदर आता है ना, तो ये जो बच्चा है ना 30 स्कोर वाला और ये जो 100 मार्क वाला नीट के अंदर, तो ये गवर्नमेंट तो दोनों सेम डालेंगे। ये भी बच्चा पहले पूरे के पूरे गवर्नमेंट डालेगा, ये भी बच्चा पहले पूरे के पूरे गवर्नमेंट डालेगा। प्राइवेट की बात करें तो आप प्राइवेट कॉलेज को किस तरह से अरेंज कर सकते हो। ये बच्चा मान लीजिए कि नागपुर के अंदर आता है, तो ये बच्चा क्या करेगा, अपने एरिया के जो कॉलेज है उसे उधर के कॉलेज चाहिए तो कॉलेज उधर के फर्स्ट डालेगा। अगर ये बच्चा मुंबई के अंदर आता है तो ये क्या करेगा, 30 स्कोर वाला ये मुंबई के एरिया के या फिर उससे नज़दीक जो कॉलेज है ना वो कॉलेज पहले डाल देगा। अगर आपकी फैमिली बोल रही है कि नहीं आप नागपुर में आते हो, आप मुंबई में जा सकते हो, तो आप यहाँ पर नागपुर वाला बच्चा जो है ना वो मुंबई के भी कॉलेज पहले डाल सकता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट होता है ना वो अपने हिसाब से अरेंज कीजिए। देखिए मैं आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज एक टॉप 10 से लेकर टॉप 20 के बीच में आपको एक मैं प्राइवेट कॉलेज शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, BPO BSLP के लिए। लेकिन जो BPO BSLP ना उनके लिए सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उनके एक अच्छी लिस्ट की आपको जरूरत ही नहीं। जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है ना वो हर कॉलेज बेटर ही होता है, इस बात को समझिए। तो फिजियोथेरेपी के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, तो उनके मैं आपको एक टॉप 10 या टॉप 20 कॉलेज शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जो पूरा जो प्रोसेस था ना लिस्ट के रिगार्डिंग, तो आपका यहाँ पर भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपको लिस्ट किस तरह से डालनी है। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज डालना है, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज डालना है। अगर आप ऑल ओवर कहीं भी जाने के लिए तैयार हो, कहीं भी जा सकते हो, आपका बजट ठीक ठाक, आपकी फैमिली आपको नहीं रोक रही ना, तो आप एक टॉप रैंक से लेकर लो रैंक, यानी कि टॉप रैंक वाले जो कॉलेज होते हैं ना प्राइवेट, तो उन्हें पहले डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर लो रैंक वाले जो कॉलेज होते हैं ना उन्हें डाल दीजिए। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। या फिर अगर आपको घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं हमारे आसपास का नज़दीक का चाहिए, या फिर आपका बजट आपके आसपास ही आता है, या फिर आप बाहर रहने का जो मुंबई में क्या होता है रेंट ज़्यादा लगता है मुंबई पुणे सिटी के अंदर, वही अगर आप उतना नहीं पे कर सकते हो तो आप एक स्मॉल सिटी देखकर वहाँ पर भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। तो अपने बजट के हिसाब से, या फिर आपको जो लगता है कि आपके आसपास नज़दीक कॉलेज चाहिए, आपके फैमिली क्या बोल रही है, तो उनके साथ आप डिसीजन लेके अपना एक प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट बनाइए। उसी हिसाब से आप यहाँ पर चॉइस दे सकते हो। आप यहाँ पर कोई भी मतलब अदर कोई लिस्ट शेयर कर रहा है तो उस लिस्ट को फॉलो करके आप चॉइस फिलिंग मत कीजिए, क्योंकि कोई भी काउंसलर होता है क्या करता है वो, देखिए बड़े सिटी के कॉलेज पहले रख लेगा या फिर जो अच्छे कॉलेज है उन्हें पहले अरेंज कर देगा, तो वो लिस्ट आप डालते हो और कई बार बोलते कि सिर्फ फ्री एग्जिट ले लेंगे, और जब राउंड 1 राउंड 2 के अंदर फ्री एग्जिट लेते तो बोलते हो कि सर अभी 1000 फिर से पे करना पड़ेगा, CET सेल तो हमें लूट रहा है। ऐसे बहुत सारे BDS के बच्चे बोल रहे थे कि सर हमने BDS डाल दिया, हमने फ्री एग्जिट ले लिया, लेकिन हमें अभी मॉपअप राउंड में जाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, तो हमारा 1000 का लॉस हो रहा है। तो अभी CET सेल जो हमसे पैसा लूट रहा है, CET सेल आपसे पैसा नहीं लूट रहा है, आप काउंसलिंग प्रोसेस से ठीक से नहीं समझे हो, आप उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। छेड़छाड़ क्या कर रहे थे, उन्होंने बोल दिया था कि राउंड 1 राउंड 2 के अंदर आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको मॉपअप राउंड में जाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 1000 रुपीज़ फिर से पे करके। तो आपको क्या करना चाहिए था कि जो कॉलेज आपको नहीं लेना था या फिर नहीं ज्वाइन करना था, उन्होंने ज्वाइन करने के बाद आप सीधा राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मान लीजिए कि आपको राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज मिल जाता है, राउंड 2 के अंदर इसे आप अगर जाके ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको वहाँ पर 100% जो है आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल, आपको कोई भी 1000 रुपये फिर से पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो, फ्री एग्जिट लेते हो राउंड 2 के अंदर भी, तो आपको यहाँ पर एक 1000 रुपीज़ पे करके वहाँ पर फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको वही करना है। अगर आप वहाँ पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो उसे कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर डालिए ही मत, आपका वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। फिर 1000 का लॉस हो जाएगा। अगर पे कर सकते हो तो उसे भी आप डाल सकते हो, फ्री एग्जिट ले सकते हो, फिर से रजिस्ट्रेशन करके मॉपअप राउंड में आप यहाँ पर या फिर 4th राउंड में आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस बात को थोड़ा समझिए। देखिए जैसे जैसे प्रोसेस आगे चलेगा तो हर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हर एक राउंड के रूल जो है ना, ग्रुप सी के लिए, ग्रुप बी के लिए, ग्रुप ए के लिए अलग अलग से मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा और 100% आपके साथ शेयर करूँगा। फिजियोथेरेपी के लिए राउंड 1 के क्या रूल थे मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है, तो वीडियो आप देख सकते हो।
का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ राउंड 2 का जब प्रोसेस आएगा ना, तब राउंड 2 के लिए क्या रूल है, राउंड 3 का आएगा तब राउंड 3 के लिए क्या रूल है, राउंड 4 का आएगा तब राउंड 4 के लिए क्या रूल है, स्पॉट राउंड का जब आएगा तब स्पॉट राउंड के लिए क्या रूल है, तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। तो हर एक अपडेट जब आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसी टाइम वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो तो सबसे जल्दी आपको मिल जाना चाहिए। देखिए, जो भी आपका एक डाउट था ग्रुप सी के रिगार्डिंग, तो ग्रुप सी का पूरा प्रोसेस मैंने विद डिटेल एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। साथ ही साथ राउंड 1 का चॉइस फिलिंग आपको कब करना है, सीट मैट्रिक्स कब मिल जाएगा, कॉलेज ज्वाइन कब करना है, सीट कब छोड़ सकते हो आप राउंड 1 में मिला हुआ, तो पूरा डिटेल प्रोसेस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ।